श्लोकोच्चारणं कुर्मः। अस्माभिः त्रयः श्लोकः पूर्वं पठिता, तेषां पूर्वम् उच्चारणं कुर्मः, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवास वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि गतं तिरश्चेन मनोरसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुज पतत्यधोधाम विसारि सर्वथा किमेतदित्याकुलमिच्छितं जनैः चयस्पृशामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम् विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारयित्यबोधिस। एते त्रयः श्लोकास्माभिः पूर्वमेव पठिता। एकवारं सिंहावलोकनं कुर्मः। प्रथमे श्लोके अस्माभिः पठितं स्वर्गलोकात् भगवान् श्रीकृष्णः नारदं भूलोकं प्रति आगच्छन्तम् अपश्यत्, दृष्टवान् इत्यर्थः। द्वितीय श्लोके अस्माभिः पठितं यः संशयः आसीत् स्वर्गलोकात् कः आगच्छति इति, तर्हि तत्र संशयनिवारणम् अभूत्। सूर्यो नास्ति इति, यतः तस्य गतिस्तु तिर्यक् भवति। अनन्तरम् अग्निरपि नास्ति, किमर्थम्? अग्नि ऊर्ध्वं ज्वलति। अनन्तरं किमपि अन्यत् एव वर्तते, अन्यदेव अस्ति इति निश्चयः अभवत्। अनन्तरं तृतीयश्लोके अस्माभिः पठितं पूर्वं चयः तुषा, चयः तुषा इत्युक्ते तेजोपुञ्ज। द्वितीया धारणा आसीत् शरीरीति, कश्चित् जीवः भूलोकं प्रति आगच्छति। तृतीयः तर्कः आसीत् पुमानिति, कश्चित् मानवः भूलोकं प्रति आगच्छति। अनन्तरम् अन्ततो गत्वा नारद इत्यबोधिसः, अयं नारदः एव भूलोकं प्रति आगच्छति इति स्पष्टता अभूत। तो अभी तक हमने जो अध्ययन किया 3 श्लोकों में, उसका सिंहावलोकन अभी संस्कृत में जो कहा था उसको हिंदी में कुछ शब्दों में कहकर आगे प्रवेश करेंगे। तो प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक से नारद जी को आते हुए देखा, ऐसा वर्णन मिलता है। और उसके बाद दूसरे श्लोक में यह संशय था कि ये क्या सूर्य का ही कोई अंश है या अग्नि आ रही है। इस प्रकार के जो संशय थे उनका निवारण हुआ। उसमें कहा कि सूर्य की गति तिरछी होती है, इसलिए ये सूर्य नहीं हो सकता है। आग ऊपर की ओर जलती है, इसलिए ये आग भी नहीं हो सकती है, कुछ और ही है। उन्हें हैरानी से लोगों ने देखा, ऐसा हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था। तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि कोई तेज पुंज आकाश से आ रहा है। फिर जब वो नजदीक आया तो कहा कि कोई जीव आ रहा है, तो और नजदीक आया तो कहा कोई पुरुष आ रहा है। तो अंत में जाकर यह स्पष्टता हुई कि नारद जी आ रहे हैं। अब इसके बाद अग्रिम 7 श्लोकों में नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से देखा, उनका स्वरूप कैसा था, उनका रूप कैसा था, वो किसके जैसे लग रहे थे, विविध प्रकार की उपमाओं से अब उनका वर्णन करते हैं। माघ कवि ने यहाँ पर विशेष तौर की बहुत ही सुंदर वर्णन करके अपनी काव्य वैशिष्ट्य को प्रस्तुत किया है। तो अब अग्रिम श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं। नवानदोधो बृहता पयोधरान् समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। एक बार फिर से उच्चारण करूंगा, ध्यान से सुनिए। नवानधोधो बृहता पयोधरान् समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम
क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना। तो इत्यत्र वर्णितं वर्तते शम्भुना इव शिवेन समानं शिवमिव भगवता श्रीकृष्णेन नारदः दृष्टः। एतस्य हिंदी भाषाया अर्थम अवगच्छामश्चेत् कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने शिव के जैसे नारद जी को अपने सामने खड़ा देखा। हालांकि ये बहुत सामान्य बात लगती है, किंतु श्लोक में विविध प्रकार के शब्दों के द्वारा, आलंकारिक शब्दावली के द्वारा इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। इतनी सी बात है कि उन्होंने शिव के रूप के जैसे या शिव के जैसे उनकी आकृति लग रही थी जब वो सामने खड़े थे। इतनी सी बात को बहुत घुमा कर कहा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या? नवान अधोधा बृहतः पयोधरान। ये जो पयोधर होता है, पयोधर बादल को कहते हैं। पयम धर पयः धरति इति पयोधराः। पयः जलम दुग्धम किमपि भवितुमर्हति तरलम। तर्हि अत्र अस्य अर्थः भवति मेघः इति अर्थः। मेघान अत्र द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता वर्तते। अत्र किमर्थं द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता वर्तते? पुनः नवान इत्यत्रापि द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता वर्तते। किमर्थम? यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे नवान अधोधो और उसके बाद पयोधरान, यहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसका उत्तर हमें मलिनाथ की टीका को पढ़ने से मिलेगा, जिसको कि आगे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले नवान, जो नवान शब्द है उसका अर्थ होता है नए, नव, संस्कृतेन नव, नवान द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। तत्र भवति यथा रामान देवान पुलिंगे भवति द्वितीया विभक्ति बहुवचन, तस्य कर्ताने कर्म को अर्थ आगच्छति हिंदी भाषया। तर्हि नवान, तर्हि तस्य संस्कृतेन कः अर्थः भवति? सद्य समृद्ध सलिलान। सद्य झटिति उत्पन्नः मेघः, सलिलान बहुवचने, मेघान सलिलान बादलों को। जब हम आकाश की ऊपर ओर देखते हैं, आकाश में बादल होते हैं, तो जब नारद जी आ रहे थे तो नारद जी के समीप में, नारद जी के पास में नए नए बादल विद्यमान थे। तो उसके लिए कहा नवान पयोधरान, कीदृशान पयोधरान? बृहतः पयोधरान। बृहता विशाल, विशालार्थे अत्रस्य प्रयोगः वर्तते। तर्हि विशाल पयोधरान अधोधः, यहां पर दो बार अधः अधः शब्द का प्रयोग हुआ है, अधोधः। इससे हम क्या समझेंगे? तो कहा अत्यंत समीपार्थ में अधोधः ऐसा प्रयोग किया गया है। कथम ज्ञायते अधोधः अत्यंत समीपार्थे वर्तते? तदर्थम मल्लिनाथ उपस्थाप्यते उपर्यध अधदस्सः सामीप्ये इति द्विर्भावः। तत्र अष्टाध्यायी मध्ये श्लोकः सूत्रमस्ति उपरि अध्यदसः सामीप्ये इति, एतादृशं सूत्रं तत्र प्राप्यते। तेन अत्र द्विर्भावः भवति। अधोधः, अत्र अधो अधः, अधः शब्दात् द्विवारम् आगतः वर्तते, तस्मात् द्विर्भावः इति कथितम्, अनेन कथितम्। तर्हि एकवारम् एतस्य टीकां वयं पश्यामः। नवान् सद्य समृद्ध सलिलान् अतिनीलान् इति यावत् बृहतो विपुलान् पयोधरान् मेघान् अधोधः मेघानां समीपम् अधः प्रदेशे स्थितम् इति शेषः। अत्र स्थितं स्वपक्षतः योजितं वर्तते। श्लोके स्थितं शब्दः नास्ति, किन्तु अत्र आवश्यकता आसीत्
एतस्मात् बहिर्भागात् स्थितः शब्दः स्वीकृतः। जब नारद जी स्वर्गलोक से भूलोक की ओर आ रहे थे, तो वो नए नए जो बादल निकले हुए थे, उन बादलों के नीचे बिल्कुल नजदीक उन बादलों से बिल्कुल जुड़े हुए थे, नए नए बादलों के साथ लगे थे, अधोधा अत्यंत सामीप्यार्थे, वो उनका जो बादलों से बहुत निकट संबंध था, वो बादलों से बिल्कुल जुड़े हुए थे। किस तरह के बादलों से जुड़े हुए थे? जो बिल्कुल नए नए बादल हो। तो अब ये बादल कैसे लग रहे थे? तो कहते हैं जब शंभु भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तो उनके चारों ओर कर्पूर की जो धूली के जो ढेर लगे हुए थे, भस्म के जो राख के जो ढेर लगे हुए थे, उन ढेरों के जैसे वो जो है बादल नजर आ रहे थे। तो अ, इसलिए उनको नारद जी शंभू के जैसे नजर आए। तो अभी इस बात का वर्णन अगली पंक्ति में किया है, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले पाद में हमने क्या समझा? पहले पाद में हमने समझा कि जब नारद जी स्वर्ग लोक से आ रहे थे, तो वो बादलों से जुड़े हुए थे। किस प्रकार के बादलों से जुड़े हुए थे? सफेद सफेद क्या कहते हैं, नए नए बादलों से, जो अभी नए बादल थे उनसे वो जुड़े हुए थे। तो ये अत्यंत सामीप्य अर्थ कौन से शब्द से आया? तो उसके लिए कहा अधोदह। ये जो अधोदह शब्द दो बार, ऐसे अधः का मतलब नीचे होता है, किंतु यहाँ पर अधोदह शब्द दो बार उसको जोड़ दिया, तो उसका अर्थ सामीप्य अर्थ में आया है। फिर बृहता बहुत बड़े, पयोधरान, पयोधरान का अर्थ हुआ बादलों को। आगे समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, गुरुजी। समूढ़ इदानीम अग्रे पश्यामः। समूढ़ः पुंजीकृताः भस्मीकृताः, या जला दिया है जिसको। समूढ़ः जलाने अर्थ में आया है कि भाई जला दिया गया है। समूढ़ः समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम इत्यत्र समूढ़स्तु भवति पुंजीकृताः वा भस्मीकृताः। कर्पूर कर्पूरस्य परागः पांडुरम, पांडुरम शब्दस्य अर्थः भवति श्वेतः, पांडुरम श्वेतः। इत्यत्रापि द्वितीया विभक्ति वर्तते। किमर्थम् इत्यस्मिन् विषये विचारं कुर्मः। तो समूढ़ः समूढ़ः पुंजिते भुग्ने इति विश्वः। भाई समूढ़ को आप कह रहे कि भाई यहाँ पर भस्मीभूत करने अर्थ में है, तो ऐसा कहा? तो एक विश्वकोश है उसके अनुसार समूढ़ः पुंजिते भुग्ने। कर्पूरस्य प्रागश्चूर्णम, कर्पूरस्य चूर्णम तद्वत् पांडुरत, तद्वत् यादृशं तच्चूर्णं भवति। किं चूर्णं? परागस्य चूर्णं, यत् भस्मीभूतं चूर्णं भवति, तद्वत् तेषां नवमेघान् मेघ तेषां नवमेघानां वर्णः आसीत्। क्या समझे? कि भाई जिस प्रकार से कर्पूर कपूर की जो राख है, राख के जो ढेर है, उन उसका जो वर्ण है, उसका जो रंग है सफेद रंग होता है, ठीक उसी प्रकार से जो नए बादल थे वो भी सफेद रंग के लग रहे थे। तो आगे कहा क्षणम क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना। तो आगे कहा, यहां पर पहले हमने एक प्रश्न उठाया था कि यहां द्वितीय विभक्ति क्यों है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो द्वितीय विभक्ति क्यों है, इसके लिए कहा कि अत्यंत संयोगे द्वितीया, यहां पर अत्यंत संयोग के कारण द्वितीय विभक्ति हो गई थी। तो उसके बाद आगे जो हमने पढ़ा कि क्षणम क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, जो क्षणम पूर्वम आया, दो बार क्षण शब्द आया है। क्षणम क्षणोत्क्षिप्त, पहला जो क्षणम है, क्षणम कालः समयः, और जो दूसरा क्षण है, वो जो दूसरा क्षणोत्क्षिप्त, वो तांडव नृत्य के लिए आया है। फिर से एक बार समझिए, यहां पर क्षण दो बार आया है। एक क्षण हम काल को ले सकते, क्षणम सह कालः आसीत्, सह समयः आसीत्। कीदृश?
क्षणोत्क्षिप्त, क्षण, क्षणम द्वितीय बारम क्षणेशु तांडव नृत्येशु, ऐसा हम अर्थ ले लेंगे। तो क्या कहा, क्षणम सह कालः अनंतरम अनंतरमागतम क्षणेशु तांडवोत्सवेशु। अब उत्सवेशु ये कहां से जोड़ दिया, क्षणोत्क्षिप्त, यहां पर जो उत्क्षिप्त शब्द आया है, उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ यहां पर उत्सव है। क्षणम, पहला जो क्षणम है उसका अर्थ काल है, समय है। दूसरा जो क्षणेशु क्षण आया है वो तांडव शब्द, तांडव नृत्य के लिए आया है। और उत्क्षेप, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जो शब्द आया है, उत्क्षिप्त शब्द आया है उत्सव के लिए। तो उसके लिए संस्कृत में हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षणम, क्षणेशु तांडवोत्सवेशु, क्षणेशु तांडवोत्सवेशु निर्व्यापार स्थितौ काल विशेषोत्सवयोः क्षणाः इति उभयत्राप्यमरः। तो इसको क्या क्या कहते हैं, ये अमर कोश के अनुसार इसको प्रमाणित किया कि भाई क्षण को आपने उत्सव कैसे कह दिया, आप प्रश्न क्या कर सकते हैं। तो उसको अमर कोश के अनुसार निर्व्यापार स्थितौ काल विशेषोत्सव उत्सवयोः क्षणाः, काल विशेषोत्सवयोः क्षणाः एतादृशः वर्णम्, एतादृशं वर्णनम् अमरकोशे प्राप्यते। तस्मात् द्वितीयवारं यद् आगतमस्ति तद् उत्सवार्थे आगतमस्ति। उत्क्षिप्ता उपरि धारिता गजेन्द्रस्य कृतिश्चर्म येन तेन। उत्क्षिप्ता, क्षणं, क्षण, उत्क्षिप्ता, पूर्वं मया उत्क्षिप्तः अत्र उत्क्षिप्ता इत्यस्य अर्थः भवति उपरि धारिता। क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना। उत्क्षिप्त, मैंने गलती से पहले उत्क्षिप्त अर्थ के लिए क्षण, क्षण की जगह उत्क्षिप्त अर्थ, उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ कर दिया था। वो थोड़ा दोष हो गया था उस बात, अभी जो, अब एक बार फिर से सुनिए, उधर कहते हुए थोड़ा दोष हो गया था। ये पहला जो क्षण आया, क्षण दो बार, एक बार कल काल अर्थ में आया, दूसरा जो क्षणेशु आया है, दूसरा क्षणेशु आया है तांडव उत्सवेशु, तांडव नृत्य के लिए आया है, ठीक है। और तीसरी बार जो उत्क्षिप्त शब्द आया है वो धारण करने अर्थ में आया है। तो क्या किया, उत्क्षिप्ता उपरी धारिता, इसका जो अर्थ हुआ अपने ऊपर, जब शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने हाथी की जो चर्म है, हाथी की जो खाल है, उसको अपने शरीर के ऊपर धारण कर लिया था। इस अर्थ में उत्क्षिप्ता। आगे कहा गजेंद्र कृतिना, गजेंद्र, गजेंद्र कहा है हाथी के लिए। तो कृतिना, ये जो कृति शब्द आया है यहां पर तृतीय विभक्ति में इसको समाप्त किया है, समासांत किया है। तो कृति, कृति का अर्थ यहां पर चर्म है, जिसको हम हिंदी में खाल कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, क्षणम क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना यदा शिवाः तांडव नृत्यम अकरोत् तदानीं तेन गजस्य, गजेंद्रस्य कृतिः धारिता आसीत, तदर्थम कथितम, कि भाई जब वो तांडव नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने गज चर्म को, गज चर्म से अपने शरीर को ढक रखा था, उस बात को कहा। तो स्फुटोपमम भूतिसितेन शंभुना। तो स्फुटोपमम, स्फुटोपमम शब्द से यहां पर कैसे कहा, तो कह, इसको एक बार हम फिर से इसकी टीका को देखकर स्पष्ट करते हैं। तो क्या कहा, इन्होंने कहा अजिनम चर्म कृति ही स्त्री इत्यमरः, अजिनम चर्म कृति ही इत्यमरः। भाई जो यहां पर क्या आया, कृति शब्द आया, कृति का अर्थ चर्म भी होता है, ऐसा अमर कोश में वर्णन प्राप्त होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर शब्द कहा गजेंद्र कृतिना, तो यहाँ पर जो कृति शब्द का अर्थ है वो चर्म है, खाल है। भूत्या भस्मना सितेन, आगे आया जो शब्द आया स्फुटोपमम भूति सितेन शंभुना,
भूति सितेन। तो भूति जो शब्द है ये भस्म अर्थ में है। तो जो भगवान शंकर है वो अपने शरीर में भस्म का लेप लगाते हैं, तो उसके लिए भूति सितेना सितेन शंभुना। ये भूति सितेन ये विशेषण है किसका? शंभु का। तो विशेषण और विशेष्य की एक ही विभक्ति होती है। भूति सितेन शंभुना स्फुटोपमम, उनसे उसकी तुलना की। स्फुटोपमम, स्फुटोपमम यहाँ पर तुलना अर्थ में आया है। तो कैसे? भूतिर्भस्मनि संपति इत्यमरः शंभुना हरेण शिवेन स्फुटा उपमा। स्फुटा उपमा लिखा है ना, स्फुटोपमम। तो स्फुटा उपमा सादृश्यम यस्य तम स्फुटोपमम, उनके समीप उसको देखा, इस अर्थ में हिंदी भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं। स्फुट सम्मुप उपम उपमम इत्यर्थः। भाई शंभू के समान नारद जी को देखा। क्यों देखा? अब आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जब नारद जी आ रहे थे तो उनके पीछे नए नए सफेद रंग के बादल लगे हुए थे। तो जब शंभू जो है तांडव नृत्य कर रहे थे, भगवान शंकर जब तांडव नृत्य कर रहे थे, तो उनके चारों ओर भी कपूर की जो राख के सफेद सफेद राख के जो बड़े बड़े ढेर थे, उन ढेरों के जैसे, तो ऐसे लग रहा हो, ऐसे लग रहा था जैसे कि तांडव करने वाले शंभू का जो रूप है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी भगवान श्री कृष्ण को नजर आए। ऐसा कहना चाहते हैं कि उनके जैसे उनको वो नजर आए। क्यों नजर आए? क्योंकि जब वो तांडव कर रहे थे तो चारों ओर कपूर के राख के सफेद रंग की जो राख थी उसके ढेर थे, और यहाँ नारद जी जब ऊपर से आ रहे थे उनके चारों ओर जो है बादल के जो नए नए बादल है, उन बादलों के जो है वो बड़े बड़े बादल नजर आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो साक्षात शंकर हो, साक्षात शिव हो। इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर ये हुआ। तो आगे फिर इसके बारे में और कुछ बातें कहेंगे। तो आगे कहते हैं सा सापेक्षत्वेपि गमकत्वात् समासः। तो यहाँ पर समास किस लिए कहा, किस लिए समास हुआ, उस संशय का भी निवारण इस बात के द्वारा कहा। सदृश पर्यायो तुलोपमा शब्दयोः अतुलोपमाभ्याम इति निषेधात् सादृश्य वाचित्वे तृतीयत्याहु। तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग क्यों किया गया, तो उसका उत्तर यहाँ दिया कि बोला अतुलोपमाभ्याम इति निषेधात् सादृश्य वाचित्वे तृतीयत्याह। भाई सादृश्य, जहां पर हम किसी के सादृश्य की बात करते हैं तो वहां पर हम तृतीया का प्रयोग करते हैं, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम क्या समझे? अस्मिन् श्लोके अस्माभिः पठितं यत् यदा नारदः स्वर्गलोकात् पृथ्वीलोकं प्रति आगच्छन् आसीत्, तदानीं तस्य पृष्ठभागे नवा नव मे नवमेघाः आसन्। बृहता मेघान् भगवान श्रीकृष्णः दृष्टवान्। तान् मेघान् दृष्ट्वा तस्य मनसि विचारः आगतः, यथा साक्षात् ताण्डव कुर्वन् शिवः एव मम सम्मुखे उपस्थितः अभूत् इति। किमर्थं तथा तेन अनुभावितं, किमर्थं तथा तेन चिन्तितं? तस्य कारणम् आसीत्, यदा शम्भुः ताण्डवोत्सवेषु नृत्यं कुर्वन् आसीत्, ताण्डवं कुर्वन् आसीत्, तदानीं तस्य परितः कर्पूरस्य अ, 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 धूलिः सर्वतः व्याप्ता आसीत्, तस्मात् तत्र स्फुटोपमम् अभूत्। तो अभी तक हमने विचार किया कि जब नारद जी स्वर्गलोक से आ रहे थे तो उनके पीछे बड़े बड़े सफेद रंग के नए नए बादल थे, और उन बादलों को देखकर ठीक ऐसे लग रहा था जैसे वो शंकर हो। वो शंकर क्यों हो? क्योंकि तांडव नृत्य जब शंकर जी कर रहे थे तो उनके चारों ओर कपूर के राख के बड़े बड़े ढेर लगे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे वही समय आ जाने से वो शंकर जैसे हो। तो अनेन क्रमेण अत्र वर्णनम कृतम वर्तते। अत्र यथा क्षणं क्षणं द्विवारम् आगच्छति, यथा एतादृशं वर्णनं यत्र प्राप्यते तत्र यमकालङ्कारः अपि भवति, अतः अत्रापि भवितुम् अर्हति। तर्हि यथा क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र, तो जहां पर दो बार इस प्रकार के शब्द आते हैं, क्षणम
क्षणोत्क्षिप्त, और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार यहाँ पर हो सकता है। क्षणम, क्षणोत्क्षिप्त, 2 बार ये शब्द आया है। तो अनेन क्रमेण स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। तो इस प्रकार से आज हमने इसके चतुर्थ श्लोक को पढ़ा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप सहर्ष टिप्पणी करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम उस विषय को स्पष्ट करने की पुनः कोशिश करेंगे। अभी एक जगह जो स्खलन हुआ था, उत्क्षिप्त के लिए जो उत्सवेशु कह दिया था, उस पर ध्यान ना दें। वहां पर आप लोग धारण अर्थ में ही उसको स्वीकार करें। उत्क्षिप्त जो शब्द कहा गया था, उसका अर्थ मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। तो उत्क्षिप्त को आप जो है धारण अर्थ में ही, जिन्होंने की तांडव नृत्य करते हुए अपने ऊपर गज चर्म को धारण किया था। तो अद्य यदस्माभिः पठितम्, अद्य अत्रैव कक्षां समापयामः। धन्यवाद।